नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। ये मेरा यानी भाऊ तोरसेकर का हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये अलग से बनवाया। वंदन मेरा मराठी में प्रतिपक्ष नाम का चैनल है, जहां मैं पहले हिंदी वीडियो डालता था। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट मेरा दिल्ली पर है। दिल्ली में बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित करना भी शुरू कर दिया। उसमें जो कुछ अंदरूनी बातें हैं वो सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी ने अभी अपनी आइडिया उम्मीदवार कुछ भी घोषित नहीं किया है। लेकिन एक माना जा रहा है कि तैयारी है तो बीजेपी सबसे ज्यादा कर रही है। और जो मेरे पास खबरें हैं, तो मैंने इसके बारे में पहले ही बोल दिया है कि जिस टीम ने बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ी जीत दे दी है, वो आरएसएस और बीजेपी की जॉइंट टीम महाराष्ट्र में शपथ विधि होने से पहले ही दिल्ली के लिए निकल गई थी। उसमें से कुछ लोग जाकर बिहार की भी तैयारी कर रहे हैं। ये तो मैंने एक अलग वीडियो में बोल दिया है, शायद मराठी हो या हिंदी हो, मुझे याद नहीं, लेकिन ये मैंने पहले ही घोषित कर दिया। तो जिस तरीके की तैयारी चुनाव जीतने के लिए आरएसएस और बीजेपी की एक कोर टीम करती है, वो महाराष्ट्र में मैंने बिल्कुल नजदीकी से देखा है। असल में उनमें आरएसएस की 3 कार्यकर्ता मीटिंगों में मेरा लेक्चर भी हुआ है कि क्या जनता की मानसिकता है, कौन से मुद्दे जनता के लिए नजदीकी मामले हैं। इस पर मैंने लेक्चर दिया था और जो कुछ नतीजे आए आपके सामने। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में तो बम्पर जीत बीजेपी को मिल गई। तो वही टीम पिछले कम से कम 3 हफ्तों से दिल्ली में उसने काम शुरू कर दिया है। उनके नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक के सामने आने वाले लोग नहीं है। वो पर्दे के पीछे रहकर काम शुरू करते हैं। कार्यकर्ता से लेकर गली मोहल्ले के संगठन तक और उसके आगे जाकर एक एक मतदाता से संवाद करना, इस ढंग का उनका काम चलता है। और ऐसी पार्श्वभूमि में जो खबरें कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के खेमे से आ रही है, वो बड़ी निराशाजनक खबरें ऐसे में मानता हूं, क्योंकि ये अभी भी नहीं समझ पा रहे कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की। सिर्फ बटोगे तो कटोगे या लाडली बहना ऐसी योजनाओं से बूस्ट मिलता है, ताकत मिलती है, लेकिन जीत नहीं मिलती। देखो, किसान खेती करता है तो अपनी जमीन में कुछ बोता है, कुछ मशक्कत करता है, मेहनत करता है, उसके बाद फसल निकल आती है। लेकिन फसल जब तक काट कर आप घर में नहीं लाओगे तो वो फसल आपकी नहीं होती। बिल्कुल वही बात लोकतंत्र में चुनाव के दरमियान होती है। आपके हितचिंतक, आपके समर्थक बहुत सारे लोग जनता में होते हैं, लेकिन अगर वो उदासीन बैठ जाए, वो वोटिंग के दिन घर से बाहर ना निकले, ना कि वोटिंग बूथ पर पहुंचे, तो वोट तो आपका है लेकिन आपके घर नहीं है। मैं जो बोलता हूं ना, फसल काटने के बाद घर में लाते हैं तब वो अपनी होती है। खेत में खड़ी फसल अपनी नहीं होती। कोई भी चोरी कर सकता है, कोई भी जला सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके समर्थक अगर समाज में, जनता में है, तो उनको वोटिंग के दिन बूथ तक पहुंचाना और उनसे वोट डलवा लेना बहुत जरूरी होता है। हाँ, इसमें आपके लिए जो ट्रक होगा, ट्रॉली होगी, उसकी मदद होती है, लेकिन फसल काटनी भी पड़ती है, घर तक लानी भी पड़ती है। बिल्कुल वही बात है कि जिस पॉपुलेशन में आपका हितचिंतक वोटर है, वो ढूंढना
उसको ध्यान में रखना, और उस दिन जिस दिन 10-12 घंटे वोटिंग चलती है उस दिन उसको उसके बूथ तक लाना और अपने चुनाव चिन्ह पर वो बटन दबाना हो या मुहर लगाना हो, वो करना जरूरी होता है। और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हर दिन की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। उस बूथ के लिए, बस उस मोहल्ले के लिए, उस इलाके के लिए जो वहां का वोटिंग कवर करता है, उसके लिए एक अलग बहुत अलर्ट सजग ऑर्गेनाइजेशन आपके हाथ होनी चाहिए। और वही काम मैंने देखा है महाराष्ट्र में बहुत बारीकी से मैक्रो लेवल पर आरएसएस ने और बीजेपी ने मिलकर बनाया था। उसका परिणाम हमने मतगणना के दिन 23 नवंबर को देखा। अब वही काम करने के लिए वही जो टीम के लीडर थे और उनके कुछ नजदीकी साथी थे, वो अगर दिल्ली में पहुंचे हैं और काम कर रहे हैं, जिसका पता या जिसकी खबर मीडिया को नहीं है या मीडिया तक पहुंची भी नहीं है, ना कि मीडिया में उसकी खबरें आ रही है। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया का टिकट काटा, आम आदमी पार्टी ने यानी केजरीवाल ने कुछ दिलीप पांडे का टिकट काटा, किसी बीजेपी वालों को उठाकर आम आदमी पार्टी में लेकर आए और उसको पटपटगंज से कोई उम्मीदवार बना दिया। ये सब खबरें मैं देख रहा हूं। लेकिन एक बात, आरएसएस या बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए क्या कर रही है इसकी खबर नहीं। हाँ, एक खबर पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बीजेपी के आ रही है कि भाई बीजेपी अपनी लिस्ट फाइनलाइज कर रही है ना, उम्मीदवार की लिस्ट फाइनलाइज कर रही है। लेकिन जो जो उम्मीदवार जिस चुनाव क्षेत्र से लड़ने वाला है उसके लिए एक्चुअली वोटर के घर घर में जाकर असली लड़ाई लड़ने वाले बीजेपी के कौन कार्यकर्ता और कौन सी टीम काम कर रही है, इसकी कोई भी खबर मैंने पिछले 8-10 दिन में किसी भी मीडिया में नहीं देखी। लेकिन कांग्रेस, हाँ, क्या बोलते हो, शीला दीक्षित का बेटा, क्या शीला दीक्षित का बेटा संजय दीक्षित केजरीवाल से बदला लेगा क्योंकि वो अब नई दिल्ली की जो मां की सीट थी वहां से लड़ने वाला है, वगैरह वगैरह मैं सुन रहा हूं। लेकिन उसको अगर लड़ना है तो उसके साथ लड़ने वाले जो सैनिक होते हैं उनका पता क्या है, उसका तो पता नहीं है। और वो सेना खड़ी करने का काम अगर आरएसएस और बीजेपी दिल्ली में कर रहे तो उसका सामना करने के लिए कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उनको उसी ढंग से अपनी सेना खड़ी करनी पड़ेगी। क्योंकि सेनापति से सेनापति की लड़ाई होती नहीं है। सेनापति लड़ाई की लाइन दिशा तय करता है, पॉलिसी तय करता है, लेकिन लड़ते हैं सैनिक। रणनीति सेनापति बनाता है, लेकिन असली लड़ाई सैनिक लड़ते हैं, फौजी लड़ते हैं। और वो फौज क्या आम आदमी पार्टी ने तैयार की है या तैयार की जा रही है? क्या कांग्रेस के पास हर चुनाव क्षेत्र में लड़ने वाले जो लड़वैये है, लड़ाकू है, क्या वो तैयार करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों मिलकर मीडिया में चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी अभी मीडिया के चुनाव में उतरी भी नहीं है, ना कि मीडिया की आधार पर या मीडिया के क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है। हाँ, लेकिन बीजेपी की एक बड़ी टीम आरएसएस के साथ मिलकर हर चुनाव क्षेत्र में एक एक अपनी ब्रिगेड बना रही है जो सिर्फ उस चुनाव क्षेत्र में वोटर्स को बूथ तक लाने के लिए तैयार रहेगी। और जब इस पार्श्वभूमि में, इस बैकग्राउंड पर हम दिल्ली का विधानसभा चुनाव देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि केजरीवाल और कांग्रेस दोनों ने बीजेपी का काम आसान कर दिया है। रादर मैं तो ये बोलूंगा कि केजरीवाल ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का काम भी आसान कर दिया। क्योंकि एक बात साफ है, पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ लड़ी थी, दोनों ने सीटों का बंटवारा किया था और लगभग हर चुनाव क्षेत्र में बीजेपी के लिए काम आसान हो गया
क्योंकि बीजेपी एक एकाध चुनाव क्षेत्र होगा 7 में से, वो छोड़कर हर चुनाव क्षेत्र में 50% से ज्यादा वोट पाकर जीत गई है। और आज की तारीख में हम देखें तो कम से कम 45 या ऐसे कुछ विधानसभा क्षेत्र है जिस पर लोकसभा में बीजेपी को बढ़त मिली थी। तो बात यह है कि केजरीवाल अगर बड़े पैमाने पर बीजेपी की नकल कर रहा है, यानी जो पहले से 2 टर्म से 3 टर्म से जो एमएलए थे उनका टिकट काटकर नए चेहरे ला रहा है, दूसरे पार्टियों से आए हुए जो इच्छुक है उम्मीदवार है उनको अगर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, तो इसका परिणाम जो है वो कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए चुनाव आसान करना है। क्योंकि जो वहां का एमएलए है उसने कम काम किया होगा, ज्यादा काम किया होगा, जो कुछ हुआ, लेकिन उसको कम से कम उस इलाके के वोटर जो है वो पहचानते हैं, उसका चेहरा पहचानते हैं। क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव क्षेत्र बिल्कुल छोटे होते, एक लोकसभा में 10 एमएलए होते हैं, तो एमसीडी से पार्षद से थोड़ी ज्यादा संख्या वोटर की होती है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि केजरीवाल जिस ढंग से टिकट का बंटवारा कर रहे हैं या अपने पुराने अनुभवी साथी जो है उनको नाराज कर रहे हैं, तो उससे एक काम बड़ा आसान कर रहे हैं बीजेपी के लिए। और बीजेपी पहले लड़ने वाली फौज खड़ा कर रही है, उसके बाद उम्मीदवार तय होगा। महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, वहां बीजेपी ने एक रणनीति अपनाई थी कि बहुत सालों से जो वहां के 2 बार 3 बार 4 बार एमएलए चुनकर आए उनको हटाकर नए चेहरे लाए थे। बिल्कुल वही बात केजरीवाल दिल्ली विधानसभा जीतने के लिए कर रहे हैं, यानी 2 बार 3 बार जो एमएलए बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के उनको हटाकर नए चेहरे पेश किए जा रहे हैं। लेकिन उसका एक फायदा तो नए चेहरे के कारण वहां का जो कांग्रेस या बीजेपी का उम्मीदवार होगा उसके लिए आसान हो जाता है कि वो पहले से वहां मौजूद था, वही काम कर रहा था, एक बात है। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में अगर आप इकट्ठे लड़े फिर भी मार खाए हो, तो इस बार आपके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सीटों का बंटवारा होने वाला है, वोटों का बंटवारा होने वाला है। और इसलिए बंटवारा होगा कि आप जब चाहे इकट्ठे हो जाते हो, जब चाहे आप अलग अलग लड़ते हो। लोकसभा में आप एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे की चमचागिरी कर रहे थे, और आज विधानसभा आई तो एक दूसरे की गलतियां बोल रहे हो। बीजेपी की बात तो ऐसी नहीं थी। बीजेपी आप दोनों को लोकसभा में गालियां दे रही थी, और आज बीजेपी फिर से दोनों को गाली दे रही है। जबकि आप साथ थे तो गाली थी, जब आप अलग लड़ रहे हो फिर भी गाली है। तो बीजेपी अपनी पॉलिसी पर, अपनी आलोचना पर टिकी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस अपनी आलोचना बदल रही है, अपनी अपनी रणनीति बदल रही है, अपनी गालियां भी बदल रही है। तो इसलिए एक बात समझना जरूरी है कि केजरीवाल जिस ढंग से टिकट का बंटवारा कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि बीजेपी के लिए काम आसान बना रहे। क्योंकि जब आपके इतने सालों से आपके एक इशारे पर रास्ते पर उतरने वाले कार्यकर्ता थे, उनकी लॉयल्टी आहिस्ते आहिस्ते उस एमएलए के साथ जुड़ जाती है। क्योंकि जब 10 साल आपकी सरकार थी तो वो एमएलए था, और उसी एमएलए के पास जाकर लोगों को अपनी छोटे मोटे काम जो थे वो निपटाने पड़े थे। तो उसके साथ एक निष्ठा बन जाती है, एक लॉयल्टी बन जाती है। और आप अगर उसको हटा दो तो उसका गुस्सा आपको वोट के परसेंटेज में भी दिखाई देगा। बीजेपी की बात ऐसी नहीं है। बीजेपी की बात साफ है, उनका वहां एमएलए नहीं होगा, लेकिन जो इच्छुक करके उम्मीदवार होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार था 10 साल से, वो तो अपना एमपी है, पार्टी का कोई सेंट्रल मिनिस्टर है, उसको हाथ में पकड़कर अपने इलाके के कुछ छोटे मोटे काम कर लेता है। और इसलिए जिस ढंग से केजरीवाल अपने पुराने एमएलए या उम्मीदवार को हटा रहे हैं, तो बीजेपी की बड़ी मदद कर रहे हैं। और कांग्रेस की हालत तो इतनी बुरी है
2013 में कम से कम बीजेपी कांग्रेस के 8 एमएलए चुनकर आए थे, लेकिन 2015 और 2020 कांग्रेस को कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, एक भी एमएलए चुनकर नहीं आया। और कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो लोकसभा में 20%, 18%, 22% होता है, वो विधानसभा चुनाव में घटकर 8-10% तक नीचे आ जाता है। यानी कांग्रेस का जो वोटर है वो विधानसभा में कांग्रेस के साथ नहीं रहता। हाँ, लेकिन एक बात है, बीजेपी दोनों विधानसभा हो या 3 लोकसभा हो, बीजेपी का परसेंटेज कभी 34-35% से नीचे नहीं आया है। उसका कुछ वोटर विधानसभा के या एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के साथ चला जाता है, लेकिन लोकसभा में वापस लौट कर आता है। तो अगर इस चुनाव में एक एक चुनाव क्षेत्र के लेवल पर बीजेपी पहले से 2 महीने से 1.5 महीने से अगर अपना प्लानिंग कर रही है, तो उसका फल उसको जरूर मिलेगा, क्योंकि वो ढूंढ निकालेंगे कि भैया किसको उम्मीदवार बनाना है, तो उस उम्मीदवार के बारे में लोगों का मानना क्या है। तो एक ढंग का उम्मीदवार देना और वोटिंग के दिन अपना वोटर घर से निकालकर बूथ तक ले जाना, ये काम अगर बिल्कुल सही ढंग से कोई पार्टी करेगी तो उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक तो केजरीवाल ने जो अलायंस गठबंधन तोड़ दिया लोकसभा के समय का, उससे आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा, कांग्रेस का भी होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि बीजेपी का काम इससे आसान हो जाएगा। बीजेपी का काम आसान हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं। कांग्रेस का दिल्ली में कोई संगठन बचा नहीं है। अगर कांग्रेस का संगठन है, और एक बात है कि पिछले 2 चुनाव विधानसभा के बीएसपी हो, जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो, ये जो छोटी मोटी पार्टियां दिल्ली के सटे हुए और राज्यों से है, प्रादेशिक क्षेत्रीय पार्टियां है, उनका भी जो थोड़ा प्रभाव था वो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ उसका वोटर चला जाता था। इस विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो या और कोई छोटे मोटे पार्टियां हो, अकाली दल हो, तो वो अगर मैदान में उतरेंगे तो उसका वोट इस बार 10 साल के बाद आम आदमी पार्टी के साथ, केजरीवाल के साथ जाने वाला नहीं है। तो नुकसान ही नुकसान हम देख रहे हैं वो केजरीवाल का यानी आम आदमी पार्टी का हो रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए सब बात आसान है, क्योंकि एमसीडी हो या दिल्ली हो, केजरीवाल के साथ है। फिर भी दिल्ली में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उसका कारण सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हो सकता, आम आदमी पार्टी है। और वो आम आदमी पार्टी अगर नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस के साथ रहने वाली है, तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ केजरीवाल को भी हटाना पड़ेगा, तभी दिल्ली में कुछ सुधार आएगा। ये लोक भावना बन सकती है। और जब लोक भावना ऐसी बनती है तो क्या होता है, आज शराब घोटाला हो, बहुत सारे घोटाले हो, ये इतने उजागर हुए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और नेताओं पर जो मुकदमे चले हैं, उसके बाद दिल्ली का वोटर इतना तो सयाना हो गया कि भाई केजरीवाल उल्लू बना रहा है। और 10% भी वोटर अगर ये मानता है तो वो बड़ा बदलाव ला सकता है। और बदलाव कैसे आता है, हमने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र में किसी एक योजना के कारण या एक विशिष्ट कारण के लिए लोगों ने इतना बदला हुआ बड़ा मैंडेट बीजेपी को नहीं दिया है, महायुति को नहीं दिया। इसका कारण यह था कि उसमें कम से कम 20-25% ऐसा वोटर है जो मानता है कि भाई किसी भी तरीके से कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, ऐसी ताकत में ना आए कि वो कुछ जुगाड़ करके जनता के खिलाफ वाली सरकार बनाए। तो केजरीवाल जिनको भ्रष्ट भ्रष्ट करते हुए राजनीति में आ गए, उन्हीं भ्रष्टता के साथ कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर अगर लोकसभा चुनाव लड़ती है या इंडी अलायंस का हिस्सा बनती है, तो वोटर को मानना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको केजरीवाल को हराना है।
तो दिल्ली का ये चुनाव, अभी 2 महीने में होने वाला दिल्ली का जो चुनाव है, उसमें केजरीवाल ने बीजेपी का काम इसलिए आसान कर दिया है कि वोटर के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि और कोई भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, और कुछ भी हो, लेकिन केजरीवाल नहीं होना चाहिए। जो लगातार सरासर झूठ बोलता है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ये अगर लोगों के दिमाग में बैठ गया है, और आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता ये चीज माइक्रो लेवल पर, एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में और एक एक चुनाव क्षेत्र में लेकर जाती है, तो केजरीवाल ने बीजेपी की जीत आसान कर दी है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।